आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जनार्दन मौर्य झारखंड रांची से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं वो पूरे देश से, देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोग बहुत तेजी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 500 की संख्या में हम लोग आज मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। बंगाल है, उड़ीसा है, हमारा झारखंड से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, हर राज्य से लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पूरे देश के लोग, हर राज्य से लोग, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से आसाम, लोग बहुत तेजी से जुड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये जूम मीटिंग जब से शुरू हुई है तब तक माहौल ही बदलता चला जा रहा है। सुबह सुबह एक बढ़िया जो हमें माइंडसेट मिलता है, एक माहौल मिलता है, और इसकी वजह से बिजनेस में एक उछाल भी बहुत तेजी से आता चला जा रहा है, और बिजनेस में एक निरंतरता, बिजनेस में एक स्थायित्व इसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, माहौल का रिजल्ट होता है इंसान। जैसे आप माहौल में रहते हैं, बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, कामयाबी के बारे में कुछ बातें बोली जाती है। कामयाबी के बारे में आप किसी भी फील्ड में, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ 5 चीजें हैं जो जिसको अगर आप डेवलप करते चले जाएंगे तो आपकी बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। एक तो है आपका नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमारी कंपनी के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। बिना नॉलेज का दोस्तों आप प्रो नहीं कर पाएंगे। ये बेस है, बेस। नॉलेज के बाद राइट एटीट्यूड भी होना बहुत जरूरी है कि आपका एटीट्यूड क्या है, बिजनेस के प्रति नजरिया क्या है, क्योंकि एटीट्यूड ही इंसान की हाइट को डिसाइड करते हैं। उसके बाद होती है स्किल। नॉलेज तो हो जाता है, मगर उसको स्किल में कन्वर्ट करना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। फिर है स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, किस तरह से हम प्लान करते हैं, और फाइनली है हैबिट। ये 5 चीजों को डेवलप करने में जो सुबह की जूम मीटिंग है, ये जबरदस्त रोल अदा कर रही है। दोस्तों, आज लोगों का स्किल लेवल, एटीट्यूड, नॉलेज, स्ट्रेटेजी और हैबिट्स में एक जबरदस्त परिवर्तन आता चला जा रहा है इस जूम मीटिंग की वजह से। दोस्तों, जब हम बिजनेस में करते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने आती, क्या आती है यार, कुछ सवालों के जवाब अगर मिल जाता ना तो मैं और मजा आता काम करने में। आज का सेशन कुछ ऐसे ही शानदार सेशन है, बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग सेशन है, जिससे आपके मन में कुछ ऐसे सवाल बैठे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, ऐसे सवालों को पूछने का एक बहुत जबरदस्त राइट प्लेटफॉर्म है, और इन सवालों को जवाब देने के लिए कोई और नहीं, इस प्लेटफॉर्म के रचयिता, जिन्होंने एक मौका दिया कि आम आदमी अपनी जिंदगी को खास कर सके, उसके चाहे सपने कितने ही बड़े क्यों न हो, वो अचीव कर सके, ऐसी महान शख्सियत आज देंगे। तो दोस्तों, हम विलंब नहीं करते हुए हम आपके सहयोग से बुलाना चाहते हैं हमारे विलंब मैनेजिंग डायरेक्टर परम आदरणीय अशोक कुल्हरी सर। प्लीज वेलकम सर। आज की मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज वेलकम। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। थैंक यू वेरी मच जनार्दन मौर्य जी। शानदार ढंग से इस मीटिंग का शुरुआत करने के लिए देश भर के सभी साथियों का जो है हम स्वागत करते हैं अहमदाबाद गुजरात से। आज हम लोग हैं पूरे वेस्ट में, यहाँ पर एक शानदार एक इवेंट है आज दिन में, और आप सारे साथी जो है देश भर से जो है इस इवेंट में आज जुड़ रहे हैं जूम मीटिंग में। आप सारे साथियों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जनार्दन मौर्य जी ने बताया कि आप सीख के हम आगे बढ़ते हैं, जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो आगे आगे बढ़ेगा। क्योंकि बोला जाता है कि जिंदगी का मीनिंग क्या, बहुत बार ने बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिंदगी का मीनिंग नहीं पता होता। तो जिंदगी का मीनिंग क्या है? जिंदगी का मीनिंग है कुछ गोल होना, कुछ हमारे ड्रीम्स होना। जिनके कुछ ड्रीम्स नहीं है वो जिंदा लाशें हैं। तो जिंदा लाशें तो कम से कम हमारे साथ जूम में नहीं होंगे। हमारे साथ जूम में जो लोग हैं वो जिंदा दिल इंसान है। वो लोग हैं जिनके अंदर एक आग है, जिनके अंदर एक चिंगारी है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बदलना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसी बीच में अगर एक पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन का काम है पानी पहुंचाना,
लेकिन उस पाइपलाइन के बीच में जगह जगह अगर कचरा आ जाए तो क्या होगा, वो पाइपलाइन जो है कम पानी देना शुरू कर देगी या रुक जाएगी। ऐसे ही चीजें होती है हमारे बिजनेस में। जैसे हमारे गोल्स की क्लियरिटी है, ऐसे ही हमारे बिजनेस में हर चीज की हमारी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जब हम क्लियर हैं तो हम हमारे डायरेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, और डायरेक्शन के नजदीक जब पहुंच जाते हैं तो हम हमारे उस गोल पे काम कर रहे थे जो हमारे एक इंसान होने का मीनिंग है। क्योंकि आपको अपनी डायरी में इसको लिखना चाहिए कि मेरा मीनिंग क्या है, यहां पर इस दुनिया में मैं आया क्यों हूं, मेरा मीनिंग है क्या, मेरा पर्पज क्या है, मेरी जिंदगी मेरे को ऊपर वाले ने भेजा क्यों है। जब उसको आप फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो आपके गोल्स आपके इर्द गिर्द जो है आपसे बोलना शुरू कर देंगे, आपसे बात करना शुरू कर देंगे, आपसे बतियाना शुरू कर देंगे, आपसे टॉक करना शुरू कर देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारा आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया। अंदर में अगर खलबली नहीं है, अंदर में अगर कुछ पेट में गुड़गुड़ नहीं होती है रोजाना, कोई ना कोई गुड़गुड़ में, ये पेट खराब होने वाली बात नहीं कर रहा हूं, हमारे अंदर एक जो है एक बेचैनी सी पैदा नहीं होती है, तो वो इंसान नहीं है। जो इंसान सुबह खाया, दोपहर तक उसको पचाया, फिर खाया, उसको और पचाया करके खाना निकालना, वो कोई जिंदगी नहीं है। हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है कि नहीं, आपके पेट में रोजाना कुछ कुछ कसमकस होती है कि नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, यार क्या छूट रहा है, क्या चीज आगे होनी चाहिए। वो एक तड़प जो है वो उन्हीं की होती है जो ड्रीमर्स हैं। और ड्रीमर्स के सामने निश्चित रूप में जो है बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। क्योंकि जो बोलते हैं कि जो वो नहीं गिरा जो कभी चला नहीं, जो चलेगा ना वो गिरेगा, और वो गिरने से कैसे बचें हम लोग, कैसे बेटर ढंग से आगे बढ़े, तो उसके लिए जो है हमारे सामने चैलेंज आते हैं, सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों से सारे सवाल जो हैं हमारे, उन्हीं सवालों के ऊपर हम हर बुधवार बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का भी सेशन एक ऐसा ही सेशन है जिस सेशन में अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में आपको लगता है कि ये एक सवाल है, ये एक चैलेंज है, इसका कुछ जवाब मेरे पास होना चाहिए, इस चीज की मेरे को जानकारी होनी चाहिए, उन सारे सवालों को जो है अपन यहाँ पर बुधवार को बात करते हैं। तो जो भी आपके बिजनेस में आपको लगता है कि वो चैलेंजिंग है, हाँ, लेकिन मैं उन दोस्तों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा जो एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। भाई एक सवाल का चाहे आप कितनी बार पूछ ले, जवाब वही आएगा। तो उनके लिए तो एक ही चीज है कि फील्ड में जाइए, काम करिए। क्योंकि घर जो है वो बोला जाता है ड्रीमर्स के लिए कि घर आपका जो है वो सबसे असुरक्षित जगह है। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर क्या बात कर रहे हैं सर, घर तो सबसे सुरक्षित जगह है। जो लोग ड्रीमर्स हैं उनके लिए सबसे असुरक्षित जगह जो है वो घर है। आपको अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए, अपने ड्रीम्स के अगर नजदीक जाना है, आप घर से बाहर निकल जाइए। पहला चीज है, आप पूरे दिन भर में कुछ भी मत करके आइए, पूरा दिन आप घूम के आइए, जगह 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 चलते जाइए। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आप बाहर जो निकलेंगे वहीं से मिलके आ जाएगा आपको। लोगों से जब हम मिलते हैं, जब हम कठिनाइयों से टकराते हैं, बाहर में जब निकलते हैं, तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। तो वो साथी जो हर बार एक ही सवाल पूछते हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो फील्ड में जाइए, आप लोगों से बात करिए। हम लोग जो है दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गई है, तो इसमें बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके साथ मिले और वो आपके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन साथियों को छोड़ के जिनके की सवाल है, हाँ, उनका दूसरा कोई सवाल है, जैसे उनका ये एक सवाल जो उसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन कोई दूसरा सवाल, क्योंकि दूसरा सवाल जो फील्ड में निकलेंगे ना उनके सवाल होंगे। किनके सवाल नहीं होते हैं? जो घर पे होते हैं उनका कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि उनका ड्रीम भी छोटा होता है। उनका या तो ड्रीम होता नहीं है, ड्रीम बहुत छोटा होता है, तो उनके सवाल नहीं होते हैं, उनके पास बहुत कम सवाल होते हैं। तो आप जितने भी साथियों के पास अगर सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। मैं हर बार जो है कुछ न कुछ स्टोरी पे बात करते हैं। एक स्टोरी को हमने पहले भी बात किया, दोबारा से उसके ऊपर रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक फुटबॉल टीम का जो है बहुत शानदार फुटबॉल टीम थी एक क्लब की, लेकिन उसका गोलकीपर जो है वो पहला गोलकीपर जो है उसका पेट खराब हो गया, तो उन्होंने दूसरे गोलकीपर को ट्राई किया, लेकिन दूसरे गोलकीपर का जो है बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। और शाम को उनका मैच था, बहुत परेशान था कोच की क्या करें कैसे होगा, कोई गोलकीपर नहीं है, किस रूप में होगा। तो वो जो है एक रोड से चल के जो है बाहर जा रहे हैं, सोचते हुए स्टेडियम से, और बाहर चलते हुए जा रहे हैं, और देख क्या रहे हैं कि एक जगह जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है
काम चल रहा है और उसमें कुछ लोग नीचे से जो है ईंट ऐसे फेंक रहे हैं, नीचे से फेंकते हैं ना ऊपर की तरफ, और एक व्यक्ति जो है वो फटाफट, वो किधर भी ईंट आए उसको लेता है पीछे डाल देता है, लेता है पीछे डाल देता है, लेता है पीछे डाल देता है। उसने देखा इससे बेटर कोई गोलकीपर नहीं हो सकता। बहुत देर तक कोच देखते रहा, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। उसके बाद में उसको बोले भाई तो आप नीचे आओ भाई, आपसे मेरे को बात करनी है कुछ। नीचे आए, पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे, आप जो है ना बहुत जबरदस्त आदमी लगे, एक भी ईंट आपने नहीं छोड़ी, एक फुटबॉल मैच है उसके अंदर जो है आपको गोलकीपर बनना है। बोला मेरा काम तो ईंट पकड़ना है, मैं फुटबॉल का कहां करूंगा। बोला आप इधर कितना पैसा कमाता? बोला 500 रुपए दिन का लेता हूं। बोला मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा आज, अगर आपके मैच में आज आपने गोलकीपिंग किया, मैं आपको 5,000 रुपए देता हूं। तो ये ईंट पकड़ने वाले ने देखा कहां 500, कहां 5,000 रुपए। तो बोला ठीक है मैं कर लूंगा। करना कैसे पड़ेगा? बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में भी करते हैं, बहुत बार इतना पैसा है करके बोलते हैं हाँ मैं इसको कर लूंगा। लेकिन जब ईंट पकड़ने वाले को ले गए, उन्होंने जो है पूरे गोल को जो है उसको समझाया, सारी चीज की। मैच चालू हुआ तो क्योंकि टीम को भी ये था कि भाई हमारा परमानेंट गोलकीपर नहीं है, तो हमको थोड़ा सा जो है डिफेंस को ध्यान में रखना है। तो पूरी टीम जो है वो डी से आगे जो है दूसरी टीम को नहीं आने दे रही है, पूरी ताकत से खेल रही है। लेकिन आखिर में जब 10 मिनट बचा तो उस टाइम पे बॉल पीछे आई, और बॉल पीछे आने के साथ ही इस आदमी ने जो ईंट पकड़ता, इसने एकदम से बॉल को पकड़ा और पकड़ के पीछे गोल में डाल दिया। और पूरे दर्शक चिल्लाए, अरे खुद के गोल कर लिया, खुद के गोल कर लिया। तो ये इस टीम के कैप्टन और कोच सबने माथा पीट लिया कि भाई तुमने ये क्या किया? बोला मैंने वही किया जो मैं करता हूं, मेरा काम है ऐसे पकड़ना, ऐसे डालना, ऐसे पकड़ना, ऐसे डालना। तो हमारी जिंदगी में हम वैसी ही चीजें करते हैं जो हमारी हैबिट्स है। तो उन हैबिट्स को जो है हम कैसे चेंज करेंगे जब हम दूसरी हैबिट्स को वहां पे लेके आते हैं। तो जिंदगी में गोलकीपर होना और एक ईंट पकड़ने वाले में दोनों में डिफरेंस, पकड़ते दोनों ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। गोलकीपर पकड़ के उस बॉल को वापस मैदान में फेंकता है, ईंट पकड़ने वाला उधर से पकड़ के पीछे डालता है। तो ईंट पकड़ने वाले साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, है नहीं हालांकि हमारी टीम में, लेकिन ईंट पकड़ने वाले जो भी अगर कोई साथी है तो हमारे को क्या है, गोलकीपर की जरूरत है, ईंट पकड़ने वाले की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे अपने हैंड रेज किए हैं, तो इन्हीं में से कुछ साथियों से जो है हम अपनी बात को आज जो है वो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सजन लाल जी को ही बुलाता हूँ। सजन लाल जी आप आइए एक बार। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाते हैं किसी को जी, उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे ट्रेनिंग दे, तो ट्रेनिंग देते लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पा रहा है। तो इससे अगर कोई पीडीएफ हो तो उसको सर जी इसमें अगर भेजते ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई बुक हो तो हमको बताएं कि कौन सी बुक है। जैसे प्लान बुक है उसमें तो ठीक है, हम प्लान कैसे दिखाते हैं पूरा उसको मालूम हो जाता है, लेकिन किसी को ज्वाइन कराते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको ट्रेनिंग कैसे। ठीक है, यही सवाल है आपका सजन लाल जी, यही सवाल है ना आपका? हाँ सर जी, स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेनिंग कैसे दें। हाँ, आप अभी मेरे को थोड़ा सुनिएगा सर और मेरे साथ रहिएगा यहाँ पे। कंटिन्यू। आपके कितने बच्चे हैं सर? ये बेहद पर्सनल सवाल है लेकिन पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। 3 सर। इन बच्चों को पालने के लिए आपने किधर किधर से प्रशिक्षण लिया था, आपने और आपकी वाइफ ने? कहीं नहीं। कहीं नहीं लिया सर। ये जो आपकी टीम है ना सर, ये बच्चे हैं, उनको आप रातों रात जो है डायमंड बनाना चाहते हैं एक्चुअल में, ठीक है? उनके बनने में टाइम लगे। किताब मैं आपको बता दूंगा, हमेशा ही बताता हूं और भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसका मेन चीज है कि सबसे पहले हमारी रिलेशन, हमको देख के हमारी टीम ग्रो करती है। बहुत सारे परिवारों में देखिए बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में ना बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं गालियां निकालने के। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उसके मम्मी पापा ने बहुत एक्सपर्ट हैं इस काम में, तो वो वैसा ही काम जो है वो डुप्लीकेशन करते हैं। बहुत सारे फैमिली में मैं देखता हूं कि अभी एक पूरा ट्रेंड हो गया है कि बच्चों को जो है ये सिखाया जाता है सब जगह, जितने भी सभ्य समाज में, कि तू तड़ाक की भाषा जिसको बोलते हैं ना, उस पर बच्चे को हर चीज पे रोकते हैं कि आप बोलना है, आप बोलना है, अपने साथियों को भी आप बोलना है, मम्मी को, पापा को, बाहर के जितने भी सबको। तो ये क्या है? ये ट्रेनिंग है। और ये एक दिन बच्चा बहुत बार जो है जब अपने छोटे छोटे फ्रेंड सर्किल के साथ खेलता है ना, तो कुछ फैमिली में फिर तू बोलते हैं, तो फिर वो बच्चा तू बोलता है, तो फट से उसको बोलते हैं क्या बोला आपने,
नहीं सॉरी मैंने आप बोलना था करके, तो ये क्या एक ट्रेनिंग चलती है सर। तो रातों रात ये नहीं होगा सर। हम जब आम का जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना सर, तो आजकल तो जो है पूरा कलम वाला आ गया तो भी उसमें 3 साल बाद आम आता है, लेकिन एक्चुअल आम जो है वो 5वें साल में ही आता है सर उसमें। तो इसलिए पहला चीज जो सज्जन लाल जी आपने जो ठीक किया है अपने अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे सोचना है, मुझे गोल लिखना है और मुझे कि मैं बना ही इसके लिए हूं। क्योंकि देखिए ये चीज अगर कोई सोचता कि हम इसके लिए नहीं बने तो कभी भारत आजाद नहीं होता। कभी अफ्रीका 26 साल नेल्सन मंडेला को एक ऐसी जेल में रखा गया, सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो देश आजाद हुआ। तो ये जब हम अपने दिमाग को जब आजाद कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया आने लग जाती है। नेटवर्क क्यों बनाना है, इसके लिए किताब मैं आपको बार बार बोलता हूं, और वो किताब अगर नहीं है आप सब किसी भी साथी के पास, तो सबको वो किताब मंगा के सबसे पहले पढ़नी है कि नेटवर्क क्यों बनाना है। तो और वो है पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, है ना। इस किताब को हमको मंगाना ही है, पढ़ना है, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। ये किताब हमें हर व्यक्ति को जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है उनको, क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लोग बोलते हैं गोल क्यों होने जरूरी है, क्यों नेटवर्क बनाना जरूरी है। यहाँ तो ट्रेडिशनल में तो ये चीज नहीं होती है। तो इसलिए पैरेबल ऑफ पाइपलाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है सर। पहला चीज जो है ना सर, इस चीज को हमें ध्यान ही रखना है। दूसरा जो एक किताब मैं बोलूंगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से भी डिफरेंट किताब है, उस किताब को हमें जरूर पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तब मन भी आपका नहीं लगता एक लेवल पे जाके, फिर भी उस किताब को पढ़ना ही पढ़ना है हमको। और वो है हमारी जो है वो है रिच डैड पुअर डैड। ये हमारी मानसिकता को बदलती है, हमारे सोचने के तरीकों को बदलती है, हमारा पूरा का पूरा दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है उस सिस्टम को बदलती है ये किताब। तो इस किताब को हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा एक किताब जो है सोचो और अमीर बनो, ये एक बहुत बड़ी किताब है। फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये किताब है। ये किताब और बहुत सारी किताबें हैं। आज के दिन में मैं 3-4 किताबों को बात कर रहा हूं, लेकिन पहला किताब हमको खुद को पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरों को पढ़ाना चाहिए सबसे पहले। और पढ़े लिखे लोगों को जब हम इस बिजनेस को दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता। उनको आपको बोलना है आप सर चेन मत बनाइए, मैडम आप चेन मत बनाइए, लेकिन आपको पढ़ने लिखने का शौक है, जी हाँ है, तो उनको बोलिए मैं आपको एक किताब दे रहा हूं, लेकिन इसको आपको 5 दिन में खत्म करना है। 100 पेज की किताब, 112 पेज है आपको, लेकिन इसको जो है 5 दिन में क्या मुझे आप देंगे इसको करके? उनको पैरेबल ऑफ पाइपलाइन दे के आ जाओ और 5 दिन में उनसे हमको वापस लेना। पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे तो हमको दूसरे आदमी को देना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सज्जन लाल जी, यूपी में जो है ना सर, वो 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं सर, आपकी जानकारी के लिए बताएं, ठीक है सर। तो हमको अपने दायरे को ब्रेक करना है सर। आप जहां रहते हैं ना सर, उससे थोड़ा बाहर भी हमको निकल के जो है अपनी टीम को बनाने की कोशिश करना, अपने शब्दों में बदलाव लेके आना है। मतलब हमारे पास पैसा होना बड़ी चीज नहीं है, हमारा बोलने का अंदाज जो है ना वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे पूछो क्या बनोगे बेटे, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, सारे यही बात करते हैं। वही बच्चा जब 10वीं 11वीं में आ जाता है, सपने थोड़े और छोटे हो जाते हैं, जब ग्रेजुएशन कर जाता है तो और छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो ना 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 वाली जो है ना उसमें सुनना शुरू कर देता है। तो इसलिए शॉर्टकट नहीं है इसका कि हम रातों रात कैसे खड़े करें। आपकी टीम आपको डुप्लीकेशन करती है सर, आप कितना एक्टिवली काम करते हैं, धीरे धीरे सब लोग नहीं बनेंगे सर। एक किसान जब बीज बोता है ना सर, सारे लोग, सारे पौधे नहीं बनते हैं या सारे पेड़ भी नहीं बनते। अपन जानते हैं अब बारिश का मौसम है, हर साल जो है हम में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं लगाता हूँ ना, लगातार पेड़ लगाते हैं, तो उनमें से सारे पेड़ जो है ना, पौधे जो है ना, वो पेड़ नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ इतने बनते हैं कि वो सारों की भरपाई उसकी कर देते हैं। तो इसका यही है, आप अपना स्टडी करना शुरू करिए और साथ में जो है घर पे मत बैठिए, लेकिन कभी भी आपके पास एक भी लिस्ट नहीं हो तो भी बाहर निकलिए, तो भी बाहर मुझे फील्ड में जाना है। और अपने कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना जमीर, जिसको एक सीधा बहुत सिंपल वर्ड है, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि आप किसी का भला करने जा रहे हैं, ना कि बुरा करने जा रहे हैं। अपने लिए नहीं सोचना है इस बिजनेस को। आपको जब भी हमें किसी को प्लान दिखाएंगे, जब भी हमारे हॉटलाइन डाउनलाइन से हम बात करेंगे, हमको ये देखना है कि मुझे भगवान ने ये सद्बुद्धि दी है कि मैं इस व्यक्ति को इस लेवल पे लेके जाऊं, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूं। तो मुझे सामने वाले के बेनिफिट के लिए इस चीज को सोचना है। अगर मैं सोचूंगा कि सज्जन लाल जी 2 मानगोल सेल कर देंगे, तो सर मेरा डायरेक्शन रॉन्ग है सर।
मेरा डायरेक्शन होना चाहिए कि भगवान ने जो है सज्जन लाल जी को एटलीस्ट कम से कम जो है 2024 के एंड तक जो है डबल डायमंड बनने का मटेरियल है इनमें, और वो बनाने के लिए भेजा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आने वाले डबल डायमंड से बात कर रहा हूं, उसकी मदद करने के लिए बात कर रहा हूं। इस रूप में सोचना है, ठीक है सज्जन लाल जी? तो इस रूप में सर हमें स्टार्ट करना है। एक मीटिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को मजबूत रखना है, मतलब किसी का गलत हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हमें और आगे बढ़ना है। यही इसका जो है जवाब है। बहुत शानदार। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया, आपके सवाल पूछने के अंदाज में चेंज आ गया। अगले 3 महीने में आप देखिए कि और बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, उससे अगले 3 महीने में और, मतलब ये साल खत्म होते होते आपका पूरी चीजें जो है ना बहुत सारी चेंज हो जाएंगी। और सक्सेसफुल लोगों के साथ लोग जो है जुड़ना चाहते हैं, अनसक्सेसफुल लोगों के साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी सोच सक्सेसफुल इंसान की होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पांडे जी आइए एक बार। आयुर्वेदा मॉर्निंग से। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि जब फील्ड में हम जाते हैं तो हम लोग तो प्लान को बताते हैं, नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात आयुर्वेदा पे जब आती है तो लोग अपनी बीमारियों को लेकर बैठ जाते हैं। हाँ जी। और फिर वो बीमारियों का डिस्कशन करते हैं और फिर हमें उनके लिए सजेस्ट करना पड़ता है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले से बीमार है और इनकी दवा भी चल रही है, मेडिकल साइंस भी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो हम जी कहाँ तक उनको सजेस्ट करेंगे ना करें, क्योंकि हमारा मकसद तो बिजनेस करना होता है। हम उनको आयुर्वेदा क्योर करने के लिए, मतलब उनको बताना चाहते हैं कि आयुर्वेदा से आपके जीवन में, लेकिन फिर वो अपने ही किसी को लेके बैठ जाते हैं कि इनकी ये बीमारी है, इनको आप पहले ठीक कर दीजिए। तो ये हमारे टीम के बहुत लोगों के साथ आती है कि वो जाते बिजनेस लेके हैं और फिर वह ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉक्टर के रूप में पेश हो जाते हैं। तो इस चीज को कैसे मतलब मैनेज करके बिजनेस को किया जाए? बहुत ही शानदार सवाल है सर। और कुछ है इसमें? यही सवाल है आपका? जी सर। ये जी देखिए, ये पहली चीज हम समझ लें कि बीमार शरीर जो है वो लगभग 2.5% है और 97.5% लोग जो है वो स्वस्थ लोग हैं। तो सबसे बड़ी जो बीमारी जो है ना लोगों को फेम होने की, सक्सेस होने की, लोग उनको जाने, ये है। दूसरी है कि पैसा आए। तो 2 बीमारी हैं। इसके बाद में जो बीमार शरीर वाली है वो बीमारियां, उनका नंबर बहुत बाद में आता है। लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है ना इस बिजनेस को लेके जाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने एक सैटरडे में भी इसके ऊपर बात किया था कि इस बिजनेस को जो है हम किस रूप में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम इस बिजनेस को किस रूप में देखते हैं। तो ये कहां से हम देखना शुरू करते हैं कि एक तो आपने अपना, मैं आपको डेमो किट की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा किट आप अपने प्रोडक्ट का बनाइए कि जो बिना बीमार शरीर के भी, जिनको किसी किसी के परिवार में जरूरत होती है ना, पूरी टीम में, वो सारे प्रोडक्ट आपके साथ होने चाहिए जो बिना बीमार शरीर को भी जो है जिनकी जरूरत होती है ना। हमने ले जाके उसको टेबल के ऊपर रखा, पहला डायरेक्शन। दूसरा चीज ये है कि हम जैसे ही किसी को बिजनेस की शुरुआत करते, क्योंकि ये सवाल बहुत पहले ही आ जाता है। आप जो सवाल की बात कर रहे हैं ना, ये सवाल बहुत पहले आ जाता है। तो ये कब आता है? जब हमारा ड्रेस कोड ठीक नहीं है। हमारा मतलब, अर्जुन पांडे एक व्यक्ति से पहले मिले थे और रंजिता मैडम पहले मिले थे। अब उनको थोड़ा परिचित को डिफरेंस आप में दिखना चाहिए, आपके चेहरे के ग्लो से लेके आपकी ड्रेस से लेके। ठीक है सर? तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर। 1 मिनट, मैंने आपको म्यूट किया है सर, उधर से आवाज थोड़ा आ रहा है। तो अब आता है कि हम इसको बीमार शरीर वर्सेज कहां, कैसे लेके जाएंगे इसको। तो हमको जो है लोगों से पूछना होता है कि आप इस बिजनेस को, जब हमने कुछ बात की और वो रेडी हुए इसको, तो हमें पहला सवाल पूछना है यहाँ पर कि इस बिजनेस को आप एज ए बिजनेस लेके करना चाहते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमको इस डायरेक्शन को जो है ना 2 हिस्सों में यहाँ पे बांटना है। यहीं पे पहले स्टेप के ऊपर ही तो व्यक्ति क्या बात करता है, प्रोडक्ट के ऊपर जब बोलता है तब तो एक सेकंड पार्ट हो गया। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हम इस बिजनेस को जो है करना चाहते हैं एज ए बिजनेस, तो हमारे सामने क्लियर है चीजें, तो बिजनेस के रूप में हम बात करेंगे पूरा। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है, फिर तो आपका काम आसान हो गया, आप वही डायरेक्शन के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है नहीं, हमको इस बिजनेस के सिर्फ हमको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए,
तो फिर हमें अच्छे प्रोडक्ट में उन सारे प्रोडक्ट की बात करनी है वहां पे जो प्रोडक्ट लगातार कोई व्यक्ति लेगा। आपको वो लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमारे प्रोडक्ट में ऐसे 50% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बीमार शरीर के लिए है ही नहीं, उनकी आप एक लिस्टिंग करेंगे तो देखेंगे, तो उसके ऊपर हमें जो है उसको थोड़ा धीरे धीरे, यही व्यक्ति बिजनेस में भी आएंगे लेकिन हमको वो प्रोडक्ट देना है इसके ऊपर। अच्छा, इस बीच में जो है बीमार शरीर भी आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते, आएगा, उसको हम कोई भी रोक नहीं सकता है। तो उसका क्या है कि हमको पहले सामने वाले को पूरा सुनना है। तो उसमें हमको न्यूट्रिशन के बारे में जो है बात करना। बोलिए हम ठीक नहीं करते हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। और न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हम जब ये बात करेंगे सर, उस घर में एक आदमी बीमार और 4 स्वस्थ हैं, तो हमारा डायरेक्शन क्या उन 4 के ऊपर होना चाहिए। हम 5वें को हमारा प्रोडक्ट देंगे लेकिन हमारा डायरेक्शन की ये तो बीमार है लेकिन बाकी भी तो बीमार होने से बचना चाहिए, हमारा डायरेक्शन वहां होना चाहिए। बोले देखिए पहले बहुत बच्चे बीमार पड़ते थे, अभी माई रिचार्ज का न्यूट्रीबून चेम्स आ गया तो इसको जिन घरों में बच्चे लेते बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत सारी लेडीज में जो है 30 के बाद जो है 35 के बाद जब गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, जुड़ती नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो उसमें माई रिचार्ज का ये जो हमारा न्यूट्रीबून वीमेन है और ये मोरिंगा गोल्ड है, स्पाइरुलिना गोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये न्यूट्रिशन का, क्योंकि हमारे खाने में कमी हो गई है। तो हमारा डायरेक्शन जो है साथ में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला आपको एक स्पीच पे ले जाना चाहता है, हमको उस पे, हमको जाके पूरा, बहुत सारे साथी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो उसी में गिर जाते हैं, उसी सवाल के ऊपर कि ये आदमी को आप ठीक करके दिखा दीजिए फिर ये है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इसको मैं टाल दूं या इस चीज को ये करके दिखाओ, तो कुछ लोग ने इसको चैलेंज ले लेते हैं, सर एम्स में एक लेडी 6 महीने भर्ती रही, कहीं नहीं, उसको मैं क्या दे के ठीक करूं। तो ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारा जो बिजनेस एसोसिएट है, वो ढूंढ ही ऐसे लोग रहा है कि किधर में ये मिल जाए, ये मिल जाए। भाई आप जब 10 लोगों से मिल रहे हैं, आपको 10 में से कितने लोग बीमार मिल रहे हैं? 9 लोग स्वस्थ मिल रहे हैं, 10 में से 10वां भी आपको बीमार नहीं मिलेगा। बहुत सारों में आप देखेंगे, 100 में जब हम देखेंगे तो हमको 2.5%, यानी अगर हम 200 लोग देखेंगे तो 5 लोग हमको बीमार मिलेंगे। लेकिन हमारे हिस्से में बीमारी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बीमार ढूंढ रहे हैं। बीमार को जब हम ढूंढना बंद कर देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा कि वाई रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की क्यों जरूरत है, मानगोल की क्यों जरूरत है। मानगोल बीमार शरीर नहीं पीते हैं सर, देश भर में जो मानगोल पूरा जो लोग लेते हैं, बीमार शरीर नहीं पी रहे इसको वो लोग पी रहे जिनको यंग जवान बने रहना अच्छा लगता है, जिनको एनर्जेटिक रहना, थकान जो है ना वो एक बीमारी तो नहीं है लेकिन थकान तो आती है, एनर्जेटिक बना रहना चाहते हैं, वो लोग इसको पीते हैं। जो जिन लोगों को लगता है कि मेरा जो है, मेरे लिए ये मेरा शरीर जो है वो उसकी वैल्यू, अच्छा कई बार ना शरीर का लोगों को ना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। मैं, कोई आदमी बोलता है कि आपकी क्या वैल्यू है, हमारी तो कुछ वैल्यू नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको 2 लाख रुपए देते हैं, अपना हाथ दे दीजिए आप हमको। बोला नहीं, हाथ तो नहीं दे सकते। तो कितनी वैल्यू है आपके हाथ की? 2 लाख। मैं बोलता हूँ चलो 4 लाख देते हैं, आप तो दे दीजिए, आपका हाथ हम ले लेते हैं। बोलो नहीं, ये तो दिया ही नहीं जा सकता। तो शरीर का जो है ना कीमत बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको हमको कैसे हम जवान रखेंगे, तब एंटीऑक्सीडेंट हमें समझाना है। वो आदमी क्यों बीमार हुआ आपकी फैमिली में, उसको हमको रिलेट करके ले जाना है जो बीमार नहीं है वहां तक। इस चीज को करिए, आपकी टीम में डायरेक्शन बदलेगा। और बीमार शरीर ढूंढना नहीं है हमको, बिना बीमार शरीर बहुत सारे बिना बीमार शरीर के ना सवाल हैं, उन सवालों को हमको जो है ना पहले अपने लेवल पे उसको जो है सुधार करना है। जैसे आप तो रंजिता मैडम और आप एक दूसरे को ही सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, उनका सॉल्यूशन निकाल। मतलब घर में कुछ लोग बोलते हैं ना सर प्लान नहीं दिखा सकता, मतलब बच्चों को दिखाओ, पहले 1 दिखाओ, 2 दिखाओ, कौन सा प्लान अच्छा, जो दिखाया। तो बच्चों को 4 बार प्लान दिखा के 5वीं बार चले जाओ आप करके। तो एक दूसरे से सवाल, कुछ सवालों का ना कि हम कैसे जवाब देंगे, तो एक दूसरा पूछो और उसका जवाब दो। तो प्रैक्टिस जो है ना वो घर पे भी इसको करने से। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमको डायरेक्शन पे सीधा बात करना। आप इस बिजनेस में, आपको प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? बिजनेस में जैसे इंटरेस्टेड है उसके बाद में हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उनको वो बताना है कि आप लंबे टाइम तक, तो हमारा डायरेक्शन हमको उधर चेंज कर लेना है एकदम से। जो प्रोडक्ट बिना बीमार शरीर को दिए जा सकते हैं उनके ऊपर जाना। महिलाओं को क्यों न्यूट्रीबून चाहिए, वीमेन चाहिए, बच्चे को न्यूट्रीबून क्यों चाहिए?
क्यों आपको पेस्ट हमारा यूज करना, क्यों हमारा हेयर ऑयल यूज करना, क्यों हमारा शैम्पू यूज करना, क्यों आंवला कैंडी यूज करना है। मतलब वो सारे प्रोडक्ट का आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको लगभग 50 प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे। ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट हैं, वो तो बीमार के लिए है ही नहीं सारे के सारे, उनके ऊपर हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करके। तो यहाँ पे हमको जाना है। तो मैं समझता हूं कि आपको सवाल का जवाब मिला होगा सर। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। एक बार जो है जयश्री मंडल, जयश्री मंडल आप आइए एक बार मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। जी मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो जी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है सामने, तो मैं कोशिश करती हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। तो हाँ जी। मेरा एक मतलब प्रॉब्लम आया है कि मैं एक फील्ड में गई थी, तो घर में 8 साल का बच्चा है। तो हाँ 8 साल का बच्चा वो ना मतलब बोल नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। हाँ तो मतलब जब पैदा हुआ था शुरू से ही हुआ है, लेकिन उसके मम्मी पापा समझ में नहीं पा रहे थे। 3 साल के हाँ बाद पता कि वो मतलब नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। तो वो मतलब चल भी नहीं सक रहे थे, बोल भी नहीं सक रहे थे। तो 3 साल के बाद उसको पापा मम्मी को पता चला, तो उनको मैं सजेस्ट किया कि वो मतलब जैम और ब्राह्मी और तुलसी सजेस्ट किए। तो क्या ठीक है सर? और कुछ ऐड करना मानगोल भी ऐड करना है ना मैडम इसमें। मानगोल आपको थ्रोट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, जिसकी वॉइस नहीं निकलती है, उसको ऐड करना। और मम्मी पापा को आपको एडवाइज करना है, ये प्रॉब्लम बच्चे के कारण से नहीं है, ये आपकी कोई डेफिशिएंसी के कारण से उसके अंदर आई है। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ मम्मी पापा को स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्यों न्यूट्रिशन लेना है कि हमको आइडिया ही नहीं रहता है, और हम वो सारी चीजें जो है वो बच्चे के अंदर फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। आज देखिए वो कितना सारा उसको बियर कर रहे हैं, कितना उस चीज को सहन कर रहे हैं। वो सारी चीज जो है ना हमारी डेफिशिएंसी का बच्चे में रिफ्लेक्ट होता है, ना कि बच्चे का अपना। बोलते हैं ना जन्मजात हो गया, जन्मजात नहीं होता। मम्मी पापा की कोई डेफिशिएंसी थी जिसके कारण से इसका जो है ये स्वरूप में आया। तो इसको जो पहले वाला सवाल था उसके साथ है। इसमें मानगोल और ऐड करिए मैडम आप साथ में। 15 ml उनको पिलाना है ये वाले। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको भी मैं वही डायरेक्शन बोलूंगा कि साथ में बिजनेस को हमको देख के जो है आगे बढ़ना है इस चीज में। चंद्र शेखर जी आइए एक बार। अच्छा जी। मॉर्निंग सर। जी सर। जी मेरा दिनेश। प्रश्न ये है सर हाँ जी। कि टीम में जो है अपने लेग में जो है 15 से 16 आदमी को तो जोड़ दिए हैं। अब लेग वाइज रिपोर्ट जब खोलते हैं सर, हाँ जी। तो उसमें जो है अपना लेग तो खुल जाता है, हाँ और बाकी लेग को जो सोचते हैं कि किस लेग में कैसे कैसे क्या है, क्या डायरेक्शन आगे लेग खुलने के बाद हमको समझ में आना चाहिए, वहां फंस जाते हैं सर। आपको क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो है ब्लू करके आईडी दिखती है सर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो लेग का पूरा खुल जाएगा सर आपके सामने। और ट्री भी तो आपको पास है, ट्री से तो आप देख ही सकते हैं उसको। आपकी लेग के ऊपर लेग खुलती है ना सर आगे ब्लू में, जब आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आपकी लेग है वो हाइपर लिंक होती है, उसको जैसे क्लिक करेंगे आपको लेग दिखाता है पूरा का पूरा, उस लेग का सिस्टम दिखाता है। आप करके देखिएगा इसको, तो आपको इसको दिखेगा सर। ठीक है, इसमें आप जो है पीआरओ से भी मदद ले सकते हैं, वो भी आपको पूरा आपकी आईडी ओपन करके उसी टाइम पे करके आपको दिखा देंगे। ठीक है अच्छा, सर। सामने में जो बैठी हुई मेरी सिस्टर है सर। लेफ्ट साइड में आपका आपकी लेग के आपकी जो लेग रिपोर्ट खुली उसमें पूरी आपकी जो है पूरा आपके सामने खुलेगी। उसमें लेफ्ट साइड में ब्लू करके आएगा, जो आईडी है ना वो ब्लू करके दिखेगी, बाकी ब्लैक दिखेंगे। ब्लू पे जब क्लिक करेंगे, ब्लू का मतलब है कि उसको ओपन करने की इजाजत दे रहा है सिस्टम आपको, तो उसमें उनकी लेग खुल जाएगी। जो लेग है आपकी नीचे, वो लेग का जो है बिजनेस दिखना शुरू हो जाएगा। बगल में सिस्टर बैठी हुई है सर, हाँ ये भी बात करेगी थोड़ा। जी बताइए। नमस्ते मैडम, बताइए। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। क्या चीज? डायबिटीज। डायबिटीज तो मैडम दवाई ले रहे हैं, उसके साथ घूम कितने घंटे रहे हैं आप, कितने किलोमीटर चल रहे हैं? पौना घंटा। पौना घंटा सुबह में घूमते हैं,
और शाम में कितने घंटे घूमते हैं? शाम में नहीं जाते हैं। शाम में खाना खाने के बाद घूमना शुरू करिए 20 से 25 मिनट। क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं माई रिचार्ज के? मैं रिचार्ज कर ले रहे हैं जीवानिया। ठीक है, कितने टाइम ले रहे हैं? 3 टाइम। ठीक है, 2-2 टैबलेट ले रहे हैं? हाँ, 2-2 टैबलेट सुबह, 2-2 टैबलेट शाम और 2-2 दोपहर। ठीक है, और क्या ले रहे हैं? नीम प्यूरी, नीम प्यूरी गिलोय, कैप्सूल, गिलोय। ठीक है, और तुलसी। तुलसी ले रहे हैं, और भी कुछ ले रहे हैं? जी नहीं, आपका कितना अभी शुगर लेवल है? इस बार तो नहीं चेक कराए हैं, हाँ, लेकिन शरीर में महसूस होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। नहीं, चेक करा के बात करेंगे ना मैडम। आपने जो 4 प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैं तो बोलूंगा उसमें आप एक नीम प्यूरिम या गिलोय में से कौन सा एक हटा भी सकते हैं आप, इतना जरूरत ही नहीं है उसका। 3 ही प्रोडक्ट दे के अगर आप 3 महीने तक ले रहे हैं और आप पौन घंटा सुबह और अगर शाम में नहीं भी चल रहे हैं तो भी तो आपका बिलो 150 तो होना ही चाहिए। तो आपका 150 से तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। इतना भी आप ले रहे हैं। कितने महीने से ले रहे हैं आप जीवन्या? जीवानिया दूसरा किट चल रहा है। कितने महीने से? जीवानिया दूसरा किट चल रहा है, 2 दूसरा महीना चल हो रहा है, गया, दूसरा 1 चल महीना रहा है, हो मतलब 3 महीने पहले लिया। आप एक बार चेक कराइए, आपका तो होना ही नहीं चाहिए ना मैडम ज्यादा इसमें है। मिठाई विठाई तो नहीं खाते हैं ना? ना। हाँ, मीठा खाने का मन हो तो आप अपना स्टीविया रख लीजिए, तो उसका जो है ऐसे ही ड्रॉप जो है पी के थोड़ा सा उसको शांत कर लीजिए। बाकी जो है आपका तो होना नहीं चाहिए। इसको एक बार रिपोर्ट करा के आप दिनेश जी को दीजिए, उसको दिखाएंगे फिर। ठीक है मैडम, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार। और देवरंजन दास आइए एक बार, वाइड करिए सर देवरंजन जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी। जितने भी साथी सुन रहे हैं सभी को माय रिचार्ज मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन से एक प्रोडक्ट को लेके कभी कभी जैसे हम लोग नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कभी कभी कंपनी के से चेंज हो जाते हैं, और चेंज हो जाने के बाद टीम से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जैसे रिसेंटली हमने देखा कि हर्बल शैम्पू जो थे वो पहले व्हाइट थे, अभी पूरा ग्रीन हो चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये तो व्हाइट था अभी ग्रीन हो गया, मीन्स उसका भी बहुत सारे आंसर्स हमको भी पता नहीं होते हैं, तो कैसे उसको हैंडल करें ये हमको भी तो एग्जैक्टली पता नहीं है। हम उनको बोल नहीं पाते, हम बोलते कि शायद कंपनी ने कुछ बेटर करने के लिए इसको किया है, या शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, ऐसे करके उनको हम समझा देते हैं। बट वेरेज हम खुद ही समझ नहीं पाते कि ये चेंज जो हो रहा है क्यों हो रहा है। और एक क्वेश्चन है कि स्टीविया, जैसे स्टीविया मेरे पापा भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ स्टीविया। अभी जो मैं दिख रहा हूँ कि सर स्टीविया जैसे मीठा होता है, 1-2 बूंद देने के बाद ही बहुत मीठा होता है। अभी हम देख रहे हैं कि 8 बूंद देने के बाद भी, पहले 2 बूंद देने के बाद जो मीठा होता था, अभी 8 बूंद देने के बाद वही मीठा व उससे कम मीठा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको कैसे हम हैंडल करें सर? स्टीविया का तो कोई पर्टिकुलर बैच का आपका होगा, उसको चेक करना पड़ेगा। हर्बल शैम्पू का सर नया पोस्टर भी हमने जारी किया था इसको, क्योंकि पहले वाले में ना बीच में जो सिल्की जो हो रहा था उसका स्टेबिलिटी का कुछ इश्यू आ रहा था। तो उसके लिए जो है परसेंटेज जब बढ़ाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट का, जैसे करी पत्ता होता है, तो वो फिर अपना जो है कलर लेके आता है, तो फिर उसको उसी कलर में जो है लेके गए हैं। तो ये, लेकिन ये 1 साल से पुराना हो गया सर इसका जो आते हुए ग्रीन, अभी का नहीं है ये 1 साल नहीं सर, 14 महीने हो गए। ये 14 महीने से ग्रीन वाला ही आ रहा है। तो उसमें इंग्रेडिएंट लेवल जो है वो चेंज हुए हैं, तो उसके कारण से इसका आता है। स्टीविया का पर्टिकुलर बैच बताइए, क्योंकि स्टीविया का तो कुछ चेंज ही नहीं है, कोई भी चीज सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है, तो उसमें बैच को एक बार चेक करना पड़ेगा। और कोई सवाल है सर आपका? हाँ, और एक टीम रिगार्डिंग सवाल है कि सर जैसे हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको सब पता है, मैंने पता मतलब कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सिस्टम कब मॉर्निंग जो सब होता है, और कुछ सीनियर लीडर्स भी होते हैं, वो सब देख भी रहे हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। और हम जब उनको मैसेज करते हैं वो बोलते हैं ठीक है, फिर भी नहीं जूम में आते हैं, फिर भी कोई सेमिनार मीटिंग में नहीं आते हैं, अपने मन से परचेज करते। तो इन लोगों के साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप करें, इनको कैसे लाइन पे लेके आए? आप कलकत्ता से कितनी दूर रहते हैं सर? 3 घंटा दूर।
आपको कलकत्ता में टीम बनाना है सर। आप पुराना जो जितना बहुत सारा हो गया, आप अपना जितना करते जाएंगे। आप जब तक नई टीम डेवलप नहीं करेंगे सर, ये चैलेंज आपके सामने आते ही रहेंगे सर। क्योंकि हम अगर रुक जाएंगे वहां पे तो ये होगा। तो आपको अपने दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। मैं उनको कैसे एक्टिवेट करेंगे, मेरे पास उसका जवाब है नहीं एक्चुअल में। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नया टीम जो है और डेवलप करिए बाहर में, जहां पे लोगों के पास भूख है। भूख मतलब सक्सेस की भूख है। अगर किसी को वासुदेव जी बहुत अच्छी एक कहानी सुनाते हैं कि अगर वो होती तो बहुत अच्छा होता। सभी को जो है पकवान परोसे गए बादशाह अकबर ने, लेकिन बीरबल कुछ भी नहीं खा रहे। बोले बीरबल खाओ। बोलो साहब वो होता तो अच्छा होता। तो उन्होंने देखा क्या कमी रह गई, तो कुछ और चीजें जो बच गई थी वो मंगाई गई, सब पकवान रखे गए। बोलो बीरबल आप खाओ। बोलो नहीं खा सकता बादशाह, वो होती तो अच्छा होता। तो ढूंढते ढूंढते बोलो वो क्या होती है आप बताओ, तो सब कुछ आ गया। बोलो काश भूख होती तो भूख जिसके अंदर नहीं है उसको आप पैदा नहीं कर सकते। मतलब हम बोलते हैं लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। लेकिन भूख जो है ना, सक्सेस की भूख, आप किसी के अंदर आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि आप 2 लाख का आदमी बनोगे, वो 5,000 से आगे नहीं सोच रहा, तो उससे आप बेवकूफ हैं कि वो बेवकूफ है, आप डिसाइड करिए। मैं एक हार्श वर्ड मैंने यूज किया है, लेकिन आपको समझना है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। तो मैं बोलूंगा कि हल्दिया में ही टीम नहीं है सर, हमें कलकत्ता जो है, मैं जितने भी साथी हैं, बंगाल का जितना भी साथी जिसके भी सामने चैलेंज है या बाकी जगह पे भी, आप वहां देखिए जहां पे बहुत सारे ड्रीमर्स आपको मिलेंगे, वहां पे टीम्स को बनाने शुरू करिए। क्योंकि उसका एक अपना लिमिट है। उस लिमिट को अब वो चले गए, उनका जो देना था उन्होंने दे दिया उस चीज को। बोनसाई जो है ना वो बरगद नहीं बनते हैं। तो बोनसाई पे आप ट्राई करोगे ना, तो मेरे आइडिया से आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका वो कीमती समय जो आपको डबल डायमंड क्राउन बनाता, उस टाइम को आप ऐसे लोगों के साथ बर्बाद कर रहे हैं जिनका सपना सिल्वर गोल्ड मेंटेन नहीं करने का है। तो आपको अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करना है और उसको आप करिए। नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं एक्चुअली मैं तो मेरा बेस्ट दे ही रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज करता रहा हूँ जो न्यू टीम खड़ा हो। मैं मीट कर रहा हूँ, मैं किसी लोग नया नया न्यू टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मीट कर रहा हूँ डॉक्टरों के साथ बहुत सारे। मैं उनके साथ कैसे बिहेव करे, मैंने हाय हेलो करते रहे, ओनली जस्ट टच में रहे। आपकी सक्सेस को देख के लोग जो है ना आपके साथ जुड़ते हैं सर। तो उनके साथ आपको टाइम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, बहुत बार नहीं भी खरीदेंगे। तो हाय हेलो में हमारा क्या जाता है सर, हाय हेलो ही रखना है और क्या करेंगे हम। बाई फोर्स नहीं कर सकते ना, किसी के ड्रीम हम नहीं बना सकते ना। आपका ड्रीम कुछ और है, अर्जुन जी का कुछ और है, हर आदमी का तो अलग अलग ड्रीम है ना सर, सबका डिफरेंट है ना। तो किसी का ड्रीम ये है कि भाई मेरे को तो जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो इसी में काम चला लूंगा, या माई रिचार्ज मेरा फ्यूचर नहीं है, तो उसको आप कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हमको नए लोगों के साथ जो आप काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को और बढ़ाइए। आपकी सक्सेस को देख के बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो आपकी स्पीड जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो स्पीड जो है ना अकेले हल्दिया में नहीं होगी। तो वो क्या है, आप कलकत्ता या बड़े शहर जो है वहां पे कैसे टीम बन सकती है। वर्धमान भी तो आपकी टीम बन सकती है सर, क्यों नहीं बन सकती है। आपकी ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर में भी तो टीम बन सकती है। जो सिटी है सर उनके ऊपर हमको सोचना है ना। चल रहा है सर फॉलो, हावड़ा हो गया तो वहां पे लास्ट एक चीज पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। एक्चुअली रिसेंटली मैंने कुछ मैंने मेरे लेवल का या उससे ऊपर लेवल का लोगों के साथ मैंने दोस्ती मैंने क्रिएट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं। तो हम बोल रहे कि उनके साथ मेरा दोस्ती आज लगभग 2-3-4 महीना हो रहा है। मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो भी मेरे से बैठते हैं। मैं उनसे कैसे इसके बारे में स्टार्ट करूँ, थोड़ा हिंट्स देते तो अच्छा होता सर। नहीं, आप साथ बैठना शुरू कर दीजिए। आपकी एक्टिविटी को देख के करते हैं। आप अपनी कैसी एक्टिविटी, क्या चीज पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया का मैं बोलता हूँ ना, पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करिए। आपके दोस्त हैं तो सोशल मीडिया पे भी वो आपके साथ होंगे। तो आपकी क्या एक्टिविटी है, मतलब वो एक्टिविटी आपको सोशल मीडिया पे भी हम कोई पोस्ट करते हैं, उसको हमें 10 बार सोच के पोस्ट करना है कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, कि मैं किन लोग मेरे को क्या देखेंगे, किस चीज के ऊपर। साथ में जो क्वालिटी के लोग, मैंने बोला ना, एक अच्छा किट अपना बना के रखिए इसके अंदर उन प्रोडक्ट का जो आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं। तो साथ में जब गए तो हमने जाके रख दिया, बोलना नहीं है कुछ भी। उन्होंने पूछा तो बोला अच्छा इसके बारे में, ये एक बिजनेस है सर बहुत शानदार, ये टाइम का जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है बिजनेस है, उसको मैं करता हूं, तो इसके बारे में कभी बात करेंगे। बोलेंगे कभी क्यों, अभी कर लो तो अभी कर लो, नहीं तो अपनी तरफ से बहुत आगे नहीं बढ़ना। किसी ने बोला शुरू हो जाने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी में शुरू करना। एक डॉक्टर एक कोई आ गया तो फिर वो आपके साथ हो गए, तो फिर आप दो नहीं 11 हो गए ना सर। फिर दूसरा व्यक्ति हो गया कि हमारे इस बिजनेस में ये भी हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो IAS है, IRS है, IPS है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर के दूसरे हैं, तो उनको बताना नहीं पड़ता, उनमें ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। तो उनका एक एग्जाम्पल है, तो वो एक एग्जाम्पल एक होगा तो फिर आपका बहुत सारे लोग हो जाएंगे उसमें। लेकिन शुरू में लेकिन आपकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसके अंदर, ये बहुत ही मायने रखती है कि आप किस रूप में पोस्ट करते हैं, किस रूप में चीजों करते हो। एक बार सुधीर जी को बुलाते हैं। माय रिचार्ज गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तो 90% मेरे ख्याल से जो भी अपने लीडर्स है वो ईमानदार हो चुके हैं, क्योंकि आपने बता दिया गलत तरीके से बिजनेस करना नहीं है जी। तो कभी कभी क्या होता है सर, टीम में किसी लीडर का 5,000 या 10,000 PGBB से उनका रॉयल्टी छूट जाता है सर, तो क्या उनको सर 50% भी रॉयल्टी मिल सकता है? तो सर बहुत अच्छा होता हम लोग के लिए। और एक सवाल मेरा ये है सर कि कच्चा मैंगो जो अपना मार्केट में धूम मचा चुका था, अभी आता ही नहीं है, बहुत सारे लोग तंग करते हैं कि आपका कच्चा मैंगो कहाँ है, दीजिए हमको। और ये ड्राई फ्रूट अगर मिल सकता है तो सर वो हम लोग के लिए दीजिए, मार्केट में उसका भी डिमांड है। और ये शैम्पू वाला सर 100% हमको भी कल मिला था पॉइंट पे, फ्रेंचाइजी पे, तो एक कस्टमर बोल रहे थे कि सर शैम्पू जो है ना हम धोते हैं, हर्बल शैम्पू धोते हैं, मेरा बाल ये चिपकने लगता है। मैं बोला सर ऐसा तो होता नहीं है, ये पहली बार मैंने सुना कि हरा शैम्पू आ गया, अभी तक तो मेरे पास व्हाइट ही है। कल मैं 3 नया शैम्पू लेके आया हूँ सर, हो सकता है उसमें हरा वाला होगा, तो ये कंप्लेन थोड़ा आया है। स्टीविया वाला सर 100%, एक मेरा MD खल्लाक डिस्ट्रीब्यूटर है सर, वो भी बोल रहे थे कि सर अब आपका स्टीविया मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये मीठा ही नहीं है। मैं बोला ये तो हो नहीं सकता है, 1 बूंद में मेरा चाय मीठा होता है। कहा नहीं सर 10 बूंद देते हैं तब भी मीठा नहीं होता है। इससे मैं सर एग्री हूँ सर। तो मैं कौन से सवाल का जवाब दूं सर आपको? सर जो आप अच्छा समझे सर दे दे। नहीं, आपने शुरू कहाँ से किया, कहाँ पहुंच गए, तो उसका कहाँ पे कहाँ करें सर? सर आप टीम पहले का बताएंगे कि क्या क्या सवाल हैं आपके, तो उसके ऊपर जवाब देंगे सर। जो अच्छा लगे सर दे दीजिए। अच्छा अच्छा, तो पहला क्या सवाल है सर आपका? सर टीम में किसी लीडर का 5,000 या 2,000 PGBB से रॉयल्टी छूट जाता है सर, हाँ, तो कम से कम उसको 50% भी रॉयल्टी अगर मिल जाएगा तो ठीक रहेगा सर। सुधीर जी मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि जो रेस होती है, दौड़ते हैं लोग, उसमें 3 मेडल देते हैं, फिर चौथे को किसका दें? लोहे का मेडल दिलवा दें, 5वें को बोलेंगे एक मिट्टी का मेडल दे दीजिए। तो ऐसा एक प्रपोजल अगर दुनिया भर में कुछ चलेगा तो उसके ऊपर सोचेंगे सर। आप इस बिजनेस में किस लिए आए हैं सुधीर जी? अपना पहचान बनाने और पैसा कमाने। अच्छा, और बाकी लोग किस लिए आए हैं आपकी टीम में? वो भी सर पैसा कमाने आए हैं, पहचान बनाने के लिए आए हैं। पहचान बनाने आए हैं। वो कब बनेगी सर? मार्केट में जाने से, काम करने से सर। अच्छा, तो उससे जब बिजनेस आता है ना सर, तो उसके एक टारगेट होते हैं ना, टारगेट्स जो है वो बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं सर। वो टारगेट को करके आप कब डायमंड बनेंगे सर? अगर हम ये बोलें कि भाई ये आधा करिए इसको, तो लोहे वाला एक तमगा आपको मिलेगा। आधा नहीं सर, आप 5,000 क्यों नहीं करते? 5,000 पे भी तो रॉयल्टी देनी चाहिए कंपनी को भाई। 33,750 या 29,700 पे क्यों, 5,000 पे क्यों नहीं देनी चाहिए? हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पायलट बोले कि मैं आपसे थोड़ा जवाब चाहता हूं कि एक हवाई जहाज में लोग बैठ रहे हैं और पायलट जो है उसका माइक ऑन रह गया, दूसरे पायलट से बात कर रहा है कि आज पता नहीं है हम कैसे उड़ाएंगे क्योंकि इसका जो है ना सिस्टम ठीक नहीं है, और उड़ गई तो उतरेगी कहाँ पे ये भी आइडिया नहीं है। उसमें कौन कौन बैठना चाहेगा उस हवाई जहाज में सर? कोई नहीं बैठेगा सर। आप बैठना चाहेंगे? नहीं सर। मैडम को बिठाएंगे? जी कोई नहीं बैठेगा सर। कोई नहीं बैठेगा। तो आपकी हवाई जहाज में कौन बैठे सर? सबसे पहले हमारा प्रोग्रामिंग ठीक करिए, बाकी लोग हवाई जहाज में बैठना शुरू कर देंगे। हमारे
रॉयल्टियां नहीं सर, एक्स्ट्रा पीजीबीबी भी होते हैं लोगों की, आपने ही किया ना सर? जी सर किया सर। दिमाग का प्रोग्रामिंग जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि हम दिमाग लगा रहे हैं कंपनी को ये करना चाहिए, मेरे सीनियर को ये करना चाहिए, टीम को ऐसा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए इसके ऊपर हमें लगाना है कि मेरा करोड़पति बनने का कोई सपना है कि नहीं। डायरी दिखाइए एक बार सुधीर जी। ड्रीम का पन्ना खोलिए इसमें एक बार। जी सर। ड्रीम का पन्ना खोलिए। ये तो सर मेरा जनरल डायरी है, ड्रीम वाला। वो ड्रीम वाली डायरी कहाँ है आपकी? वो तो सर रखा है मेरा बैग में। संदूक में? नहीं सर, मेरा बैग में, दूसरा वाला बैग में है सर वो। अच्छा, उसको कब खोला था आखिरी बार? जब एक बार सर 2 महीने पहले बात हुई थी सर, उसी समय आपने ड्रीम लिखने के लिए बोला था, मैंने नहीं लिखा था सर, उसी से मैं लिखा था सर, और उसको बार बार तो हम खोलते नहीं है सर। कितने दिन पहले लिखा था? हो गया सर 2 महीना। 2 महीना हो गया। ये हमारे शरीर ने, इसमें 6 इंच का एक हिस्सा है और बाकी पूरा एक हिस्सा है। हम ये नीचे वाले को अगर आप 6-7 घंटे नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा सुधीर जी? भूख लगेगा सर। भूख लगेगा। भूख ऊपर भी लगता है, लेकिन ऊपर वाला बोलता नहीं है कि भूख लगी है, क्योंकि वो जो है ना, वो पेट में, मैंने बोला था गुड़गुड़ होती है, भूख वाली नहीं, वो एक गुड़गुड़ होती है अंदर कि यार मेरा कल्याण कब होगा। तो 2 महीने तक जब हम डायरी नहीं खोलेंगे ना, तो ये सारे सवाल आएंगे सर जो आपने पूछे हैं। सर आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं, जब वो डायरी खोल के उसमें एक रेजुलेशन का, मैंने संकल्प की एक डायरी भी उसमें बोला था कि एक ये लिखना है, 2 पेज छोड़ के संकल्प लिखना है और उसको रोज पढ़ना है। और हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में तो साथ पढ़ना है, और बच्चे आपके समझते हैं तो उनके सामने भी पढ़ना है, उनको भी बिठा के एक बार। कितना मिनट लगती है इसमें? 5 मिनट लगती है हमको। लेकिन ये हमारे लिए जिस दिन जो है वो ऐसा एक ये काम हो जाता है कि ये तो इसकी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फिर कच्चा आम हो जाता है, फिर लोहे का मेडल हो जाता है, फिर हमारे लिए आधी रॉयल्टी, फिर आधी रॉयल्टी नहीं सर, आधी से आधी रॉयल्टी। फिर कोई आदमी सर 100 बीवी भी तो कर सकता है, रॉयल्टी में तो आ ही गया ना एक बार। तो 100 बीवी वाले को सर 10 रुपया ही आप दीजिए। तो ये सारे सवाल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। फिर कंपनी को क्या क्या लाना चाहिए वो भी सारे सवाल आ जाएंगे कि ये भी लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए, ये वाला लाना चाहिए। तो मूल जो है ना, हमारा मूल पर्पज क्या है? कच्चा आम बेचना आपका पर्पज है कि आपको 1 लाख रुपया महीना आए? दोनों में से क्या पर्पज आपको दिया जाए तो क्या करना? 1 लाख रुपया महीना आना चाहिए सर। 1 लाख रुपया आना चाहिए। तो कंपनी पे छोड़ दीजिए सर, कच्चा आम अब नहीं आएगा सर, क्योंकि हमने देखा है कि वो ड्रीम्स को चुराने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको हम हटा रहे हैं। उनमें एक पोहा भी है, उनमें एक कच्चा आम भी है, उसको नहीं ला रहे हैं हम, क्योंकि उससे ना आपकी बिजनेस वॉल्यूम आता है, ना आपके पास क्वालिटी के लोग आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उस टाइप के लोगों के बीच में हम जाके उनको देने के हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे सपने को चुरा रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को कंपनी ने कंसल्ट करने के बाद बंद कर दिया है सर। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सप्लाई होने में, वो 5 दिन में सप्लाई हो जाता है, लेकिन उसको हम करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपका पर्पज जब क्लियर है ना सर कि 1 लाख, तो 1 लाख के लिए मुझे इधर खिलाना पड़ेगा, तब हमारा ये सवाल खत्म हो जाता है कि 5,000 से किसी का छूट गया तो रॉयल्टी नहीं मिली सर। तब हमें देखना है कि ये रॉयल्टी इसलिए नहीं मिल रही कि फील्ड में हमारे जाने में, हमारे टीम के जाने में कहां पे दिक्कत रही। तब हमारा सवाल उधर हो जाता है, ना कि इधर हो जाता है कि हमको वो चीज करनी चाहिए थी जो ये 5,000 छूट गया, इसके ऊपर मंथन हमें टीम के साथ करना चाहिए था। उस मंथन को हम दूसरे डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है सुधीर जी? तो इस चीज को जो है ना सर, सुधीर जी ने पूछा, बाकी साथी भी इसको नोट करें कि आपके ड्रीम डायरी आपने अगर नहीं बनाई है तो बनाओ, अगर बनाई है तो रोज पढ़ो, उसमें आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करेंगे उस चीज को पढ़ो रोज। जैसे हम शरीर को खाना खिलाते हैं, दिमाग को हमें खाना खिलाना पड़ता है। अगर हम शरीर को, दिमाग को खाना नहीं खिलाएंगे ना, तो उसके अंदर खरपतवार उग जाएंगे, वीड्स उग जाएंगे, वो फिर दूसरे सवाल पूछेगा, बहुत सारे डर पैदा करेगा। और इसका तरीका क्या है? ड्रीम्स को पढ़ो, घर से बाहर निकलो, ड्रीम्स को पढ़ो, घर से बाहर निकलो, बाहर जाओ, तो फिर जो है ना तो रॉयल्टियां मिस होती हैं, ना ये होती हैं। ठीक है सर? और जो आपने जो चिपकने वाला बताया ना सर, वही चीज हमने बताया था। तो नया शैम्पू यूज करिए, यूज करके उसका फीडबैक दीजिए सर। ठीक है सर? थैंक यू सर। तो इस चीज को ध्यान रखना है।
ओके सर, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ मिनट और हैं। एक बार मैं यहाँ पर जो साथियों को हम बहुत बार नहीं टाइम दे पाते हैं, उनमें से किसी साथी को मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर टाइम देने की। सिया घोष, एक बार अनम्यूट करिए। मैडम अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। एक लिंक भेजा है आपको। हाँ, हो गया, हेलो सर। जी मैम। माय टीचर जरूर बेटा मॉर्निंग सर। जी मैम। जी बोले मैम, सुन पा रहे हैं। मैं एक महीना डेढ़ महीना हुआ मैं ज्वाइन किया हूँ। तो एक साथी है, मेरा दोस्त, उसको हम लोग मतलब प्लान शेयर किया, वो राजी भी हुआ, मतलब सब कुछ किया, मतलब बिजनेस के लिए राजी हुआ। प्रोडक्ट लेना चाहता है लेकिन उसका पैसे का दिक्कत है, तो बोला मैं एक दो दिन बाद पैसा दूंगी। तो उसका मतलब एक दो दिन के बाद कई दिन निकल गए लेकिन वो पैसा भी नहीं दिया, मतलब कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो उसका क्या करे, उसके हाल पे छोड़ दे या फॉलो अप करे उसके साथ? पैसे की दिक्कत नहीं है मैडम, ड्रीम की दिक्कत होती है। आपने अगर इस बिजनेस से आप क्या अचीव कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं, तो आपको दूसरे और साथी को प्लान दिखाना है ना। परिचित को भी है, परिचित को भी हाल पे नहीं छोड़ने की जरूरत है। आपने उनका आईडी लगाई है, ठीक है, उससे आगे बढ़िए आप उसके अंदर। नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे ना। हमारे ड्रीम के नजदीक हमें ले जाते हैं। जब कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारे अगले व्यक्ति के पास हमें लेके जाते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमने जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तो आपने प्लान किया था कि वो आपके बिजनेस में आके डायमंड बन जाएंगी, आपने थोड़ी सोचा था। आपने प्लान दिखाया। हमारा काम क्या है, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। कौन ज्वाइन करेगा, कौन व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बनेगा, कौन डायमंड डबल डायमंड बनेगा, ये पता नहीं होता है। तो किसका जो है कोई कौन व्यक्ति किस रूप में देखा। हमारा काम है प्लान शो करना। तो एक पे नहीं रुकना ना। आपकी तो अभी एकदम से आपने नया ज्वाइन किया, तो अपनी लिस्ट बनाइए उसको। मैं बोलता हूँ नॉर्मली 25 की बनाइए, लेकिन आप जितना बना सकते हैं एक दिन में, अगर 25, 50, 100 उतनी बनाइए उसको। और उसके ऊपर अपने सीनियर के संपर्क में जरूर आप रहिए, क्योंकि पहले 6 महीने लगातार, मतलब 3 महीने तो एकदम ही हमको रहना है लगातार, उनके गाइडेंस में काम करना है। और अगले 3 महीने में हम जब भी कुछ कर रहे हैं तो अपने सीनियर को बताना। 6 महीने बाद आप जो है अगर कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो है अकेले भी फील्ड में जाके उसको कर सकते हैं। लेकिन एक साथी जो आपका फोन नहीं उठा रहा है, वो हो सकता है कि उनको भगवान ने ये रखा हो कि उनको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, उनको 6 महीने बाद आपके बिजनेस में लेके आएंगे। तो हमें दूसरे के पास पहुंचना है, तीसरे के पास पहुंचना है। ठीक है मैम। तो यही इस बिजनेस का सिस्टम है। तो चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे एक बार। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। किया मुखर्जी आइए एक बार। नहीं, वाइड करना पड़ेगा मैडम आपको मोबाइल को। वाइड किया आपने? हाँ पूछिए। मॉर्निंग सर। जी मैम। हेलो। हाँ, वाइड करना पड़ेगा मोबाइल आपको मैडम। खड़े मोबाइल पे हम बात नहीं करते, थक जाता है ना, उस पे बात नहीं करते। आप एक बार सीख लीजिए अपने सीनियर से, अगली बार आपको लेते हैं हम लोग। ठीक है मैम। यहाँ पर मैं बहुत सारे साथी हैं, यहाँ पे विक्की सिंह को लेते हैं मैं लास्ट में एक बार। सर माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। आज मैं भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि आप मेरा नाम लें, और आज आमने सामने होते तो मैं अपना सर अपने इस देवता अपने की सदगुरु माता सिद्धिसा जी के रूप में आपको माथा टेकता। और आपने पिछले महीने मेरे को बोला था कि क्या आप आपका 2 लाख का कर्जा है। आपका इतना कर्जा नहीं है जितना आप ढोल बजा रहे हैं। सोच रहे हैं। और सर मेरा 90% मेरा वो काम हो गया है, मैं सबको पैसा दे रहा हूँ, कल से मेरा शुरू हो गया है देना। वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं नहीं जानता, पर आपने जो बोला था वो सच हो गया सर। डायरी में आपने लिखवाया था। यही मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। और आगे भी जो आप बोल रहे हैं, जैसे ऐसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं करता रहूं, ऐसी विनती
भगवान के रूप में आपके चरणों में। एक ही चीज है सर, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाना है। प्रोडक्ट जब दिखाते हैं, जैसे अर्जुन जी ने पूछा तो क्या करें, तो उसमें जो है हमें पूछना है लोगों से, इस बिजनेस में आप जो है बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। सामने हमको आइडेंटिफाई किया, आगे बढ़ना। प्रोडक्ट के बिना हमें प्लान नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट जब दिखाते हैं तो प्लान भी हमें पूछना है सामने वाले से। ये पूछने का बिजनेस है, तो इसी चीज को हमको करना है। और इसलिए मैंने आपको बोला था आपका, क्योंकि 2 लाख का कर्जा कुछ बड़ी चीज नहीं है ना आज के दिन में। आप ट्राई करेंगे तो 3 महीने में 4 महीने में उतर जाएगा इसका, तो वो उतर रहा है करके। तो यही एक चीज है बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो है आप कर्जा देने वाले बने, देना नहीं है किसी को इस बिजनेस में, ना उधार लेना है ना देना है, लेकिन आपकी इतनी कैपेसिटी हो उसको आपको डेवलप करना है अभी। मतलब कर्जदार से और उस रूप में अपने आप को जो है आपको एक अपनी स्टोरी बनानी है, यहाँ पर इस रूप में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो है सेशन हमने यहाँ पर लिया, हम लंबा नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा दिन में एक बहुत जल्दी एक इवेंट है। बहुत सारे साथियों के यहाँ हैंड रेज रह गए हैं, मैं अगली बार आप सारे साथियों को लेंगे क्योंकि आज के कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। तो जितने भी साथियों ने हमारे यहाँ पे बात किया था, हर साथी ने जो है कुछ वो सवाल थे जो आपको भी जो है फील्ड में उसका चैलेंज आते हैं, उन्हीं सारे सवालों के ऊपर हमने बात किया है। आज के बहुत शानदार सेशन में 650 से ज्यादा साथियों ने ज्वाइन किया है। जिन जिन साथियों को लगता है कि ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन करते जा रहे हैं जूम में। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, इस संख्या को हमको और बढ़ाना है क्योंकि हमने भी इसको लिख दिया है कि ये साल एंड होने से पहले रोज 1000 साथी हमारे ऐसे होंगे जो 6:30 तक ज्वाइन कर लेंगे, वो इस जूम में आएंगे, उसके बाद जगह नहीं बचेगी। और रोज ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि जब हमने इसको शुरू किया था तो ये 350 के आसपास थी, अभी ये 650 चली गई है पिछले 5-6 महीने में ही, और ये आगे बढ़ेगी। बहुत जबरदस्त रूप में आप सारे साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो। और आज के दिन में जो है हम लोग महीने के आखिरी में हम पहुंच रहे हैं, तो हर साथी जो है जितने भी यहाँ पे हैं, आपको सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, वो सारी चीजें आपको देगा ये जो आपकी डिजायर है, आप जो चाहते हैं उसको। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह एक शानदार सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।